नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनिंग बादशाह पे और बहुत ही बढ़िया सा जो मैच हुआ था। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है बाबा बीएलएस गेमिंग। किसी वजह से एंटरटेनिंग गुरु यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन वो मंडे से अपने साथ फिर से जुड़ जाएंगे। तो बाबा बीएलएस गेमिंग। नमस्कार दोस्तों। हम वापस से जुड़े हैं आपके साथ मैच रिव्यू बनाने में और बड़े खेद के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि एंटरटेनिंग गुरु दुर्भाग्यवश आ नहीं पाए किसी कारण से। उनके पर्सनल मामले के अकॉर्डिंग तो वो मंडे से जुड़ेंगे हमारे साथ। और एंटरटेनिंग खिलाड़ी कुछ ब्रेकिंग न्यूज कवर करने गए हैं आपके लिए। वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे अभी कुछ दिनों में। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता दें कि हमें Q&A सेशन भी करने वाले हैं अभी मंडे के बाद से। ट्यूसडे वेडनेसडे को कभी भी हम करेंगे, तो आप है ना क्वेश्चंस अपने भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। और मैं इंस्टाग्राम अकाउंट डाल दूंगा, उस पे भेज देना। मतलब कमेंट में पूरे क्वेश्चन भर देना और फिर उसको हम स्क्रीनशॉट लेके हमारे पास सेव रखेंगे, और जब भी हम बनाना चाहेंगे ना, तो आप लोगों के क्वेश्चन हम उसके अंदर बता देंगे उसके आंसर। तो दोस्तों, अब रिव्यू की बात करें तो भाई बाबा वीएलएस गेमिंग अपनी जो प्रिडिक्शन थी 350, तो वैसा ही हुआ। राउंड तो 369 ऑल आउट तो कर दिया, हम्म। लेकिन अब ये बारिश की दुविधा आ गई यार। ये बारिश की दुविधा बहुत बड़ी समस्या है, बन चुकी है। अगर कल इंडिया खेलने आती तो पिच गीली है, बॉल स्विंग ज्यादा हो सकती है मौसम के अनुरूप। तो इंडिया के लिए पूरी ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग खेलना पड़ेगा। बॉल घातक स्विंग होगी क्योंकि अब बारिश से पूरी जो आउटफील्ड है वो गीली हो चुकी है। तो उसी प्रकार से बैटिंग करनी पड़ेगी और बैट्समैन की कमी वैसे ही पड़ रही है। इंजर्ड 11 बन चुकी है वैसे भी टीम की। तो देखिए कि अ, हम कह सकते हैं कि बारिश की वजह से बहुत बड़ी समस्या बन गई है। पर यार मेरे को अगर ये लग रहा था बारिश आधे घंटे, हल्का सा आधे घंटे और चल सकता था मैच, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। बस पिच को ड्राई करना था आधे घंटे में। 1 बजे तक तो ये मैच कर देते ना, तो मतलब आधा घंटा और चला लेते बारिश के बाद, तो सही रहता। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों की भी, अभी हमने कहीं रिपोर्ट्स भी पढ़ी है तो बोल रहे हैं कि बारिश की संभावना कल भी हो सकती है। तो बैटिंग विकेट जो होगा वो एकदम खराब हो चुका होगा उस टाइम तक। और आउटफील्ड हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगी आउटफील्ड भी। देखो, इसके अंदर पानी भरा रहेगा। कमेंट्री के अंदर जो उन्होंने बताया था 12:35 पे अब ये जो बताया है, और 12:40 पे जो है बताया, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा हो। 12:35 पे बताया, डेट्स ऑल फ्रॉम डे टू द गेम हैंग्स इन बैलेंस। मतलब यार, ये था कि आधे घंटे और चल सकता था, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी उस वक्त। तो आधे घंटे और चल जाता ना, मतलब 35 ओवर हो जाते। 30-32 ओवर हो जाते आराम से। अ, हो सकते थे पर अब कुछ कह नहीं सकते अब। देखिए, वो टाइम भी हो चुका था, टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है आईसीसी के रूल्स के मुताबिक। लेकिन हम बात करना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की इस टाइम पे। और 313 रन पे उनका 8वां विकेट भी जा चुका था, जब टिम पेन वो जा चुके थे। लेकिन जो निचले क्रम ने बल्लेबाजी दिखाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेथन लायन ने बढ़िया बल्लेबाजी की, और मिचेल स्टार्क ने, जॉश हेजलवुड ने, और निचले क्रम ने भी अपना योगदान दिया। हमारे वहाँ पे हमारी टीम में लगान वाली स्थिति हो जाती है कि ऊपर के 6 वालों को ही रन बनाने पड़ते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो होता है वो एकदम बैलेंस टीम चलती है, और का निचला क्रम भी पूरा योगदान देता है अपना। बड़े दुर्भाग्यवश इंडिया के 2 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। रोहित और शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। मुझे लग नेथन रहा था कि लायन आज भाई सेंचुरी। 109 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, वही नेथन लायन। ये बात तो है। ये T20 प्लेयर बन सकते हैं, मतलब ओपन करवा सकते हैं इनसे भाई यही आईपीएल तो है में। ना इनके देखना पड़ेगा। बॉलर, यही तो है इनके बॉलर है ना, इनको एक्स्ट्रा रन दे जाते हैं और अपने फिर इंडिया की हालत खराब हो जाती है। अपने भी कुछ बॉलर ऐसे खेले ना, तो भाई बात ही क्या है फिर तो। देखिए, बॉलर्स के पास एक तो अनुभव नहीं है। आप आते हैं मोहम्मद शमी, उमेश यादव, वो निचले क्रम में पूरा योगदान देते थे। अनुभव की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया के पास। बहुत नए बॉलर्स आ चुके हैं, बुमराह बाहर हैं, और नए बॉलर्स को आप खिला रहे हैं। नटराजन डेब्यू किया है, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, उन्होंने भी डेब्यू किया है। सिराज अभी 2 मैच पहले ही डेब्यू किया है। और भी बहुत बॉलर्स हैं, एक जैसे नवदीप सैनी है, उनको पिछले मैच में डेब्यू करवाया है। और ये है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर के पास भी उतना अनुभव नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। तो अब इन इन अब अनुभवहीन बॉलिंग की बात करें तो परिस्थितियों एक में। बार इंडिया की बॉलिंग की बात करें, जो इन्होंने विकेट्स लिए। हाँ, देखिए, बॉलिंग में नटराजन ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। और प्रशंसा के काबिल तो वॉशिंगटन सुंदर भी हैं। डेब्यू मैच में ही दोनों ने 3-3 विकेट निकाले, तो इनके लिए एक ड्रीम डेब्यू साबित हुआ। और शार्दुल ठाकुर हैं, वो थोड़े से किफायती साबित
वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। तो अगली इनिंग्स में इनको ध्यान रखना पड़ेगा और पर ये है बल्लेबाजी कि में चलो विकेट इन्होंने सही ले लिए, 3 विकेट जो लिए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के ले लिए। हुँ, वॉशिंगटन सुंदर से 31 ओवर करवाए। टी नटराजन की तारीफ करनी पड़ेगी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ते नहीं, बिल्कुल मिल जाती है ना तो उसको बखूबी निभाते हैं। हाँ, ये बात आपको कहनी पड़ेगी। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा विकेट लिया था लाबुशेन का। लबुशेन का बहुत बड़ा विकेट लिया था और वॉशिंगटन सुंदर ने स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था। हाँ, अब इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं। जो रोहित शर्मा मतलब आक्रामक खेलते हैं, चलो सही है, लेकिन उनको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, आप आक्रामक के साथ थोड़ा सा आप समझ जाओ उस बॉलर के सामने। अब नेथन देखिए, लायंस आउट हुए ही। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से शुरुआत में बॉलों को डिफेंड करते हैं, अच्छे से अटैकिंग नहीं खेलते, आराम से संभाल के खेलते हैं, वो किसी भी ओपनर में आजकल नहीं दिखती है, ना डेविड वार्नर में भी वो नहीं दिखती है। वो डेविड वार्नर भी शुरू से आक्रामक खेलना चालू करते हैं और वो विकेट दे जाते हैं। पर रोहित शर्मा जिस तरीके से बॉलों को बचा के रखते हैं, नई बॉल के साथ खेलते हैं, वो बहुत प्रशंसनीय है। पर जो रोहित शर्मा हाथों में विकेट फेंक के गए हैं आज, मेरे को बहुत दुख हुआ कि क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आराम से अगर ये टिक जाते तो ये शतक बना भी सकते थे, पर नहीं बना पाए दुर्भाग्यवश। इनका ये है कि बस छोटा छोटा कैमियो दिखाते हैं, इनमें वो काबिलियत है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में भी ये वनडे बना के खेल सकता है आराम से, वीरेंद्र सहवाग जैसे। लेकिन ये छोटा कैमियो दिखाते हैं फिर आउट हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने बिल्कुल बॉल खड़ी कर दी थी, एकदम 6 चौके मारे, बहुत बढ़िया एकदम खेले, पर दुर्भाग्यवश क्या कर सकते और हैं। और शुभमन गिल शुभमन को गिल आज फॉर्म नंबर में 1 नहीं रहे बॉलर वो। ने आउट करा था। हुँ, पैट पैट कमिंस से। कमिंस जो नंबर 1 चल रखे हैं टेस्ट मैच के अंदर। फिर यार चेतेश्वर पुजारा, मतलब द्रविड़ की याद आ जाती है इनको देख के। 49 बॉलों में 8 रन। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप द्रविड़ की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 201 बॉलों पे 9 रन बनाए थे। पिछली बार हम हनुमा विहारी को देख रहे थे, उन्होंने 124 बॉलों पे 8 रन बनाए थे। तो इनका जो 49 पे हाँ, 8 है, वो मेरे को कुछ बुरा नहीं लगता है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। नहीं पर ये है कि अब सारे जने ऐसे खेलने लग जाएंगे तो रन कैसे बनेंगे। चलो अभी तो रोहित शर्मा है, अगर मान लो रोहित शर्मा भी नहीं होते और इसकी जगह पे पृथ्वी शॉ या मयंक अग्रवाल होते तो चेतेश्वर पुजारा ऐसे करते तो इंडिया के 62 रन भी नहीं होते। आप बिल्कुल सही कहा। ये है कि अब राहुल द्रविड़ भी थे तो उनके साथ में सौरव गांगुली भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, तो क्या है कि वो आक्रामक खेल लिया करते थे और एक जना संभाल के रखता था। अब इनमें ये है कि संभाल के नहीं रखते। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो यहाँ पे अब देखो, ये हो गया है कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर सारी मतलब वो हो गया है, पूरा दबाव हो गया है, कप्तानी पारी इनको खेलनी पड़ेगी कल और लीड दिलानी पड़ेगी इंडिया को। क्योंकि इसके बाद फिर जो बल्लेबाज है वो यही है कि ऋषभ पंत थोड़ा सा आक्रामक खेलेंगे, फिर मयंक अग्रवाल थोड़ा धीमे। और वॉशिंगटन सुंदर की मैं आपको एक अजीब सी चीज दिखाऊं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में वॉशिंगटन सुंदर ओपनिंग करते हैं भाई। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। टीएनपीएल एक लीग आती है जिससे नटराजन ने भी अपनी पहचान बनाई और वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी पहचान बनाई। टीएनपीएल में वो ओपन करते हैं। हालांकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे बैटिंग की उसमें भी वॉशिंगटन सुंदर अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और हाँ, पर अगर इंडिया हम के लिए बात ये करें तो पॉजिटिव है कि मतलब इंडिया के लिए पॉजिटिवनेस है कि मतलब वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग तो आती है कि मतलब वो संभाल लेंगे गेम को। और अगर बात करें तो जो है हमारे शार्दुल ठाकुर, वो भी बल्लेबाजी इनको में भी पूरा आती दे है सकते बैटिंग, हैं। हाँ। इन्होंने तो हाँ, मेरे को याद है सीएसके के लिए एक मैच जितवाया था। हाँ, जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो देखो अब एक एक किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे बोला था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं वहां पे भी लाऊंगा जब अपन Q&A करेंगे। तो अभी अपन अपना ओपिनियन रख देते हैं इस पे कि ये है विवेक तिवारी जी का एक क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि विराट कोहली जब इंडिया को ऐसे छोड़ के चले गए उनके वो पैटर्निटी लीव पर, तो वो कह रहे हैं कि उनको लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ये बात महेंद्र सिंह धोनी पे आई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, नेशन इज फर्स्ट ऐसे कह के। तो बाबा भी अल सिंह, आपको क्या लगता है, मतलब इनकी बात से आप सहमत हो गया? अ, जी देखिए, एक सबका अलग-अलग लेवल होता है कि आप पहले नेशन को आगे रखते हैं या आप पहले उसको आगे रखते हैं। तो देखिए, धोनी बहुत पैट्रियोटिक आदमी है, वो आर्मी में भी रह चुके हैं। देश की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो नेशन को पहले मानते हैं, वर्दी पहले होती है उनके लिए। तो जो इन्होंने कहा है विवेक तिवारी से, उसमें 50% सहमत हूँ।
होता है अलग-अलग, सबका होता है, एक अलग से लेवल होता है। लेकिन जो धोनी है वो बहुत पैट्रियोटिक हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो है और विराट पैटर्निटी लीव लेना चाहते थे, वो आईसीसी उनको प्रदान करती है, तो वो भी लेना चाहते हैं। अब सबकी अ, पर्सनैलिटी खुद का अलग पर्सपेक्टिव होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो देख के खुद के डिसीजंस लेते हैं। उन कोहली ने फैमिली को पहले माना, तो जो फैमिली को पहले माना था उससे कुछ जैसे सीएए है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई है, उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की थी कि वो परिवार को पहले मानते हैं ड्यूटी से पहले। तो देखिए सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव है, जैसा कि उनको ठीक लगा वो वैसे गए। हाँ, क्योंकि ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अपन जब क्यूएनए करेंगे, जब मैं पूछूंगा एंटरटेनिंग गुरु और एंटरटेनिंग खिलाड़ी से, देखो मेरा तो ये मानना है कि इनकी बात से मैं 80% सहमत हूँ, क्योंकि अभी दौरे के ऊपर भी होता है। वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, फर्क पड़ता है भाई, विराट कोहली नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का दौरा चल रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। और अगर यहाँ पे कोई और टीम होती, साउथ अफ्रीका होती या बांग्लादेश होती, तो चलो फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो। और बात आई, चलो इन्होंने ये भी लिखा है कि ऐसी कंडीशन में वो छोड़ के गए, जब इंजरीज 11 बन रही है, ऐसी कंडीशन में वो छोड़ के गए, तो मैं थोड़ा सा इनकी बात से सहमत हूँ कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये बात तो, अगर आप खेल रहे हो इंडियन टीम के लिए, खेल रहे हो आईपीएल हो, तो फिर भी बात अलग है। इंडियन टीम की आपने जर्सी पहन रखी है, आप वंदे मातरम करते हो, और फिर आप कह रहे हो कि मैं तो फैमिली को पहले चुनूंगा उस मैदान में खड़े होके, तो वो एक फर्क पड़ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्यूएनए में भी लेंगे देखिए, अपन इस क्वेश्चन बादशाह को। आपने एक बात कही कि अ, जो वो है कि अ, आपने कहा था ना कि एक बात कही कि जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा चल रहा है और वैसे टीम को आगे रख के इंजर्ड 11 जो हाँ बनी। तो इंजर्ड 11 के बारे में इनको तो पता नहीं था कि ये बनेगी भी, क्योंकि जो पहला टेस्ट छोड़ के गए उसके बाद से इंजर्ड 11 का जो पूरा प्रोसेस था वो चालू हुआ। तो इंजर्ड 11 की मैं बात से आपसे सहमत नहीं, पर जो ऑस्ट्रेलिया दौरे की आपने बात कही मैं उससे पूरा सहमत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हाँ, दौरे पर को छोड़ इसमें के वो ये गए। भी है कि इनको पता है कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, वो थर्ड टेस्ट के अंदर आएंगे, तो ये पहला टेस्ट मैच खेल के चलेगा, और पहला टेस्ट मैच खेल के गए, हार के साथ गए थे। तो इनको ये तो होना चाहिए था, नहीं यार मैं जा रहा हूँ, रोहित भी नहीं है, कोई सीनियर खिलाड़ी इतना कोई है नहीं, टीम को कौन संभालेगा फिर। और जब इंजर्ड भी हो गए इतने सारे जने, तो ये भी चले गए, तो ब्लेम तो देखो इन पे ही आएगा एज हाँ अ जी, कैप्टन, देखिए क्योंकि धोनी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, जो भी कैप्टन था, कि हार होती है तो उनके ऊपर ही ब्लेम आता है, जीत होती है तो उनके ऊपर ही ब्लेम, ऐसे वो तारीफ होती है। देखिए पूरा प्रेशर कैप्टन पे नहीं आता। आपने 2007 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश से वो मैच हार गए थे और पहले राउंड में बाहर हो गए थे, तो उस टाइम पे धोनी कप्तान नहीं थे, राहुल द्रविड़ कप्तान थे उस टाइम पे। तो धोनी को भी उनके पोस्टर्स लगा के जला दिए गए थे, उनको गालियाँ दी गई थी, बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई थी उनके खिलाफ। तो देखिए हाँ कैप्टनसी पे अलग नहीं पड़ता, कैप्टनसी बहुत ज़्यादा होता है, एक नॉर्मल खिलाड़ी के साथ ही ऐसा हो सकता है, तो कैप्टन के साथ बहुत कुछ होता हाँ, पर ये है कि यार अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा, और खिलाड़ी रोहित जैसा अनुभव खिलाड़ी नहीं है, तो आप उस वक्त पे टीम को कैसे छोड़ के जा सकते हो, ये है। अब वो आपके अदालत के अंदर वीरेंद्र सहवाग जी से पूछा था क्वेश्चन उन्होंने, कि अगर टीम जीतती है तो तारीफ कैप्टन की होती है, टीम हारती है तो भी, तो बदनामी कैप्टन की होती है। तो उन्होंने बोला था, देखो कैप्टन तो मतलब ये है कि अपन को लीड कर रहा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो सारे खिलाड़ियों का है ना। है। हाँ जी, बात ये आपने बिल्कुल सही कही। तो यही है, अब सबका अपना अपना ओपिनियन है कि किसको क्या चुनना है, फैमिली नेशन, ये इसकी बात अपन अच्छे से करेंगे चर्चा, जब अपना क्यूएनए करेंगे, जब सबके ओपिनियन लेंगे। तो अभी वापस से रिव्यू पे आते हैं। और अब आपको क्या लगता है, अब डे 3 के अंदर क्या होने वाला है? देखिए डे 3 में अगर बारिश की स्थिति रहती है, तो इंडिया को थोड़ा सँभाल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि आउटफ़ील्ड वो होगी वो स्लो भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा शॉट्स मारने में भी और स्विंग बहुत खिलाड़ियों की होगी। तो हम देखेंगे कि स्पिनर्स को वो बचा के रखेंगे, नेथन लायन को, और जो 3 मुख्य बॉलर हैं, उनके 3 प्रोमिनेंट बॉलर्स जो हैं, स्टार्क, कमिंस और हेज़लवुड को वो लगा के रखेंगे और लगातार उनसे टिक पाएँगे गेंद, क्योंकि वो स्विंग के मास्टर्स हैं और विकेट भी ले लेंगे। तो इंडिया को थोड़ा उस स्थिति में संभाल के खेलना होगा। अगर हम बात करें बैटिंग ऑर्डर की, तो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को एक पार्टनरशिप बनानी होगी। कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप करेंगे तो जाके टीम की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। मैं चाहता हूँ और आगे करें, 200, 300 ऐसे करें। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आगे खेले, पॉजिटिव रहें और अपनी टीम का पूरा सहयोग दें। निचले क्रम में मयंक अग्रवाल और
ऋषभ पंत को भी भूमिका निभानी पड़ेगी। ऋषभ पंत को उसी फॉर्म में आना पड़ेगा जैसा वो पहले मैच में थे और पूरी बैटिंग से पूरा वो दर्शाना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर से एक छोटी-सी 40-50 रन की पारी की उम्मीद रखूँगा मैं और शार्दुल ठाकुर से एक एंड में जो फिनिशर की भूमिका होगी, उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं उनको ये ज़िम्मेदारी दूँगा। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि मतलब कंट्रीब्यूशन सबको करना पड़ेगा। रहाणे के बाद अगर रहाणे आउट हो जाते तो सारा दबाव फिर निचले क्रम पे आ जाएगा कि भाई अब अपन को रन बना रहे हैं, कप्तान आउट हो गया, पुजारा भी आउट हो जाएंगे, तो मतलब फिर वो नहीं रहेगा ना कि एक बैलेंस बना नहीं रहेगा। अब ऋषभ पंत और सुंदर होंगे तो अब ऐसे है कि दोनों ऐसे खेलेंगे आक्रामक की तरह, तो ऐसा वो बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ जाएगा जब। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर जब चेतेश्वर पुजारा आउट होंगे तो मैं चाहता हूँ ऋषभ पंत को वो आगे भेजें और मयंक अग्रवाल को थोड़ा बचा के रखें। मयंक अग्रवाल क्या है कि वन मैन आर्मी कहा जा सकता है। उन्होंने आईपीएल में बहुत बारियाँ देखी जो उन्होंने अकेले दम पे जिताई है, तो प्रेशर ले सकते हैं। अगर वो ऋषभ पंत ऊपर आएँगे तो बिना प्रेशर के आगे रन हाँ, बनाएँगे। जैसे ये कि हमने बात पिछले मैच बिल्कुल में सही देखा था है वो क्योंकि थर्ड ऋषभ डाउन आए पंत थे के। और हाँ, रन बनाए थे उन्होंने। वो प्रेशर में नहीं खेल सकते ऋषभ ऋषभ पंत पंत। के पास है ना प्रेशर आ जाता है तो ये आउट हो जाते हैं जल्दी से। अब ये बिल्कुल फ्रीली होके खेलते हैं ना तो भाई सारे बॉलर्स टेंशन में आ जाते हैं। तो मैंने क्विक प्रिडिक्शन चलो एक बता देते हैं, आप सुबह क्या स्कोर हो सकता है इंडिया का। देखिए मैं चाहूँगा कि जब हम सुबह आँखें मसल कर देखेंगे तो 180-90 के आसपास रन होंगे और उस टाइम तक इंडिया का तीसरा विकेट गिर चुका होगा। नहीं, चौथा विकेट गिर चुका होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सुबह स्कोर होगा 201 पे 4। तो 201 पे 4 और बैटिंग कर रहे होंगे ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल। हाँ जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत। हाँ, क्योंकि ऐसे ही होगा क्योंकि जब पिच भी गीली हो चुकी है और फिर वो हो जाएगा ना जो 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पे हुआ था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो हुँ। सारे खिलाड़ी, हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। हुँ, हुँ। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था, पूरा रिव्यू आपको बता दिया। अब देखते हैं कल क्या होता है। बढ़िया होना चाहिए इंडिया के लिए। तो देखो, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाबा वीएलएस गेमिंग के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आपके क्वेश्चन जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर।